हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ हवन के बारे में जानकारी दूंगी। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगी कि हवन क्यों किया जाता है। दोस्तों, सब प्रथम हवन इसलिए किया जाता है कि हमने जो 9 दिनों पूजा की है माँ की नवरात्रि में, या कोई भी पूजा करिए, तो वो जो पूजा करने के बाद जो भी हम प्रसाद चढ़ा रहे हैं माँ को, जिस रूप में चढ़ाते हैं, आरती के रूप में चढ़ा रहे हैं, वो माँ के पास पूर्णतः चला जाए, यानी माँ पूर्णतः उसको ग्रहण कर ले। ये वजह होती है हवन करने की। और दूसरी चीज़, जब घर पर हवन करते हैं तो घर में नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और मन भी अच्छा लगता है, आनंद भी आता है। एक बात और आती है, यज्ञ और हवन में क्या अंतर होता है। दोस्तों, हवन छोटे स्तर पर होता है, हम घर पर ही कर सकते हैं, लेकिन यज्ञ कभी घर पर नहीं हो सकता। यज्ञ बड़े स्तर पर होता है, ब्राह्मणों द्वारा होता है। 5 विषम संख्या में 5 ब्राह्मण हो, 9 ब्राह्मण हो, 11 ब्राह्मणों को आमंत्रित करके उनसे बड़े तौर पर अनुष्ठान कराया जाता है। और हवन मतलब किससे करना चाहिए, एक बात ये आती है, यानी किस प्रकार का हवन कुंड होना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में सोने का हवन कुंड, चांदी का, पीतल का, तांबे का और मिट्टी का बताया गया है, लेकिन एल्युमिनियम और लोहे के हवन कुंड में हवन नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। लेकिन सबसे उत्तम जो हवन कुंड बताया गया है वो ईंटों का बनाना चाहिए और उसको गाय के गोबर से लेप करना चाहिए। यानी 8 ईंटों का, आप विषम संख्या में 8 ईंटें हैं या 11 ईंटें हैं, 8 नहीं 9 ईंटें हैं, 11 ईंटें, इस तरह आप लगाकर हवन कुंड बना लें। लेकिन 8 का भी खराब नहीं बताया गया है। और हवन कुंड हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में बनाएं, यानी दिशा बताएं तो दक्षिण पूर्व की लेनी चाहिए। वहाँ पर अगर हवन कुंड बनाकर पूजा करते हैं तो उसका फल ज़्यादा मिलता है। और हमेशा जो हवन कर रहा है उसका मुंह जो है पूर्व या उत्तर की तरफ होना चाहिए। और हमेशा जो लकड़ियाँ हैं, आम की है, पीपल की है, चंदन की है, ढाक की, इन लकड़ियों का प्रयोग करना चाहिए। और शुद्धि वाली लकड़ियों का भी हम हवन में प्रयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों, एक बात ये आती है कि जो हम मिट्टी का हवन कुंड बना रहे हैं, ये किस प्रकार होना चाहिए। दोस्तों, बाजार में बना बनाया मिलता है, वो भी ला सकते हैं आप। और घर पर भी आप जो है ईंटों का निर्माण करके सीढ़ियों के रूप भी दे सकते हैं। कुछ सीमेंटेड करवा लेते हैं, उसको कहते हैं मेकला। अब जो सीमेंटेड करा लिया, जिसमें पहली पीढ़ी बनाएंगे वो सफ़ेद रंग की हो, दूसरी सीढ़ियाँ बना रहे हैं जो लाल रंग की हो, और तीसरी काला रंग की, यानी सफ़ेद, लाल, काली, इस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप हवन कुंड तैयार किया जाता है, परमानेंट हो जाता है। अब जो 3 सीढ़ियाँ बनाई गई, ये 3 देवताओं का प्रतीक बताई गई। सफ़ेद जो है भगवान विष्णु का प्रतीक, और लाल जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं उनको ब्रह्मा जी का प्रतीक माना गया है, और जो काले रंग की सीढ़ियाँ हैं उनको भोलेनाथ का रूप माना गया है। अब दोस्तों, किस स्थान पर बनाना चाहिए, शास्त्र ये कहता है तो नदी के किनारे की तरफ आप बना सकते हैं। अगर हवन कर रहे हैं, मंदिर पर बना सकते हैं आप, मंदिर के पास जाकर देवता की प्रतिमा के सामने थोड़ा सा दूर हटकर खुली जगह पर बना सकते हैं। ईशान कोण में बना हुआ जो हवन होता है बहुत उत्तम परिणाम देता है, अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। घर पर भी आप बना सकते हैं। लेकिन दरार वाली जो जमीन हो, फटी हुई जमीन हो, या सर्प के बिल हो, या चींटियों के बिल हो, या अन्य बिल हो, खुदरी हो, पत्थर वाली जमीन पर कभी भी हवन नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, जरा सोचो, हवन किस लिए कर रहे हैं? माँ को आहुति पहुँचाने के लिए, या जो भी देवताओं के हम आहुति दे रहे हैं हवन कुंड में, वो मतलब जो भोजन में आहुति दी जा रही है वो जो है भगवान के पास पहुँचे, देवी देवताओं के पास उस आहुति के माध्यम से भोग को पहुँचाना है। तो गंदी जगह पर तो कभी नहीं बनाना चाहिए, टूटी फूटी जगह पर नहीं होना चाहिए। हवन कुंड एक प्रकार की थाली का रूप हो गया, उस थाली में आप भगवान को भोजन परोस रहे हैं, इसलिए मैंने बताया। और पहली सीढ़ी पर अगर कोई हवन करते हुए सामान गिर जाए तो वो तो आप वापस हवन पर डाल सकते हैं, लेकिन दूसरी और तीसरी वाली सीढ़ी पर अगर हवन का सामान गिरा है हवन करते वक्त तो बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये वरुण देवता को समर्पित हो जाता है। और दोस्तों, एक बात और मैं बताऊंगी कि स्त्रियों को हवन करने का अधिकार है कि नहीं है। दोस्तों, स्त्रियों को कई चीज़ें मना है मासिक धर्म के कारण, जैसे जनेऊ स्त्रियाँ नहीं पहनती, बलि की प्रथा नहीं कर सकती, हनुमान जी के चरण स्पर्श नहीं कर सकती, हनुमान जी को दूर से नमन कर सकती हैं, वो कारण होता है मासिक धर्म के कारण। नारियल महिलाओं को नहीं फोड़ना चाहिए, क्योंकि नारियल जो है गर्भ रूप में देखा जाता है, क्योंकि नारियल के भीतर एक नारियल निकलता है ना, नारियल के ऊपर तो छिलके होते हैं, उसको एक मनुष्य के रूप में देखा जाता है। अगर महिलाएं तोड़ती हैं तो उसकी संतान को कष्ट हो सकता है। और रही बात हवन की, तो महिलाएं जो हैं हवन तो कर सकती हैं, लेकिन शादी के समय वो एक प्रतिज्ञा लेती हैं, वचन लेती हैं कि आज से मैं कोई भी यज्ञ करूंगी, बड़े तरह अनुष्ठान करूंगी, व्रत और पूजा करूंगी, उसमें अपने पति का साथ चाहिए, उनकी आज्ञा के बगैर मैं कोई काम नहीं करूंगी। इसीलिए कहा गया है स्त्रियों को अकेले हवन नहीं करना चाहिए। अब वो बात दूसरी, उसका पति विदेश में है या कोई काम से बाहर गया है, वो समय पर मौजूद नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में स्त्रियां हवन कर सकती हैं। और एक छोटा लघु रूप बताती हूँ हवन कैसे करना चाहिए। दोस्तों, जब भी हवन कर रहे हैं आप
तो हवन कुंड की पूजा करनी चाहिए, उसमें स्वस्तिक का निर्माण करना चाहिए और स्वस्तिक का निर्माण करने के बाद उस पर वहाँ पर दीपक प्रज्वलित करें और आप उनका भोग लगाएं, फल फूल मिठाई चढ़ाएं। पहले तो आपको हवन कुंड की पूजा करनी है, फिर जल से घेरा बनाएं और उसके बाद आप प्रार्थना करें कि हे हवन कुंड में भी देवता का निवास होता है। मैंने कहा कण कण में भगवान का निवास है, तो हवन कुंड में क्यों नहीं। उस हवन कुंड में आप कहें हे देवता, जो भी आप समर्पित हैं, जो भी मैं आहुतियाँ दूंगा, वो मेरी आहुतियाँ आप भगवान की तरफ पहुँचा दें और आप भी उसको ग्रहण करें और मेरे से कोई भी त्रुटि हो मुझे माफ़ करना। इस तरह से पूजा करने के बाद आपको सब प्रथम अग्नि देवता को आहुति देनी है। आहुति कैसे, आप पूरी थाली में तैयार कर लें, पहले से सामान 5 तरह की चीज़ें मिला लें, उसमें 5 तरह की सामग्री लकड़ियाँ मिला लें, 5 तरह की हवन सामग्री डाल दें। उसमें काले तिल हैं, सफ़ेद तिल हैं, शहद है और गूगल है, यानी जो भी चीज़ आप मिला सकते हैं। उसमें मेवा भी मिला सकते हैं, चावल मिला सकते हैं, जो भी चीज़ आपके पास इकट्ठी है वो डालकर आप हवन सामग्री तैयार कर ले। पहली आहुति आपको अग्निदेव के नाम समर्पित करनी, दूसरी गणेश भगवान के नाम, तीसरी स्थान देवता है, क्षेत्र देवता है, वास्तु देवता है, इनके नाम भी आप आहुति दे सकते हैं। उसके बाद नवग्रह के नाम से आहुति दे, कुल देवता है कुल देवी के नाम से आहुति दे। अंत में जो है आपको पंच देवताओं के नाम से भी आहुति देनी चाहिए और फिर देवी जी के कोई भी आपको 100 नाम याद हो, जैसे ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम गौरियाय नमः, ओम पार्वती नमः, इस तरह आहुति दें। अंत में आपको सिद्ध कुंज का स्रोत का पाठ करना है और उसके नाम से भी आहुति दे सकते हैं, जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। और आहुति देने के बाद आपको माँ से क्षमा याचना मांगनी है। अब दोस्तों लास्ट में जो सामग्री बच जाती है उसको सारा थाली में ले लें, उसमें लौंग मिला लें, कपूर मिला लें और अपने सब परिवार को खड़ा कर लें और एक साथ आपको डालना है और उसमें एक मंत्र का जाप करना है पूर्ण आहुति के लिए। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णतः पुण्य मुदचते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमते विश्यते स्वाहा। ऐसा आपको एक बार बोल देना है या 5 बार आप बोल दें, जैसा आपको टाइम मिले उस हिसाब से। फिर आप सुन लें, ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं, ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णतः पुण्य मुदचते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमे विश्यते स्वाहा। ये मतलब पूर्ण आहुति का प्रतीक है। आप सारी सामग्री उसके अंदर डाल दें और अंत में आपको माँ से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, आप जो है मेरे इस भोग को, जो भी मैंने आहुतियाँ दी हैं, इसको आप स्वीकार करो और मेरे से कोई भी त्रुटि हुई हो मुझे क्षमा करो, मेरे बच्चों को भी क्षमा करो गलती से, और मेरी पूजा पूरी मैं आपको समर्पित करती हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दो और हर तरह की कोई भी गलती हुई हो, कोई भी त्रुटि हुई हो, मुझे क्षमा करना। ऐसा करने के बाद आपको फिर माता को भोग लगाना है और वहाँ पर दक्षिणा दे देनी है और माथा अपना टेक कर आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह एक छोटी सी सरल विधि है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। नवरात्रि का हवन है इसलिए जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद।